हे गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम। मुझे माफ कीजिएगा। आज और कल में कुछ छोटे छोटे ऐसे अनुभव हुए कि जिस वजह से मैं ये ऑडियो पोस्ट कर रही हूँ। गुरुदेव, जब मैं बीज मंत्र का उच्चारण करती हूँ तो कई बार आपकी छवि ध्यान में आती है और वो सब कुछ छूट जाता है। मेरा मन करता है कि बस मैं उस वक्त के लिए आपका ध्यान करूं। ऐसा एक बार रूट चक्र में हुआ और 2 बार थर्ड आई चक्र में हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये मैं सही करती हूँ कि जब मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ उस वक्त के लिए आपका ध्यान करती हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैं आपको ऑडियो सुनकर विधि कर रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ। आप जब बोल रहे हैं तो मैं आपको देख पा रही थी। गुरुदेव, क्या ये मेरी सिर्फ कल्पना थी? धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। जब हम साधना करते हैं, मैंने आज तक इस पृथ्वी पर बहुत सारे साधकों से मिला हूं और बहुत सारे, गिनती भी अब तो नहीं कही जा सकती, अनगिनत साधकों के साथ जुड़कर उनको साधना कराई है और बहुत सारे साधकों को और सभी साधकों के बारे में बता रहा हूं। सभी साधकों को इस बात पे मेरे को पक्का पता है, आप लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को कुछ अलग समझाया गया है। सभी साधकों को जब वो साधना करने चालू करते हैं तो पहले दिन से लेके 7 दिन या 9 दिन या 18 दिन या 21 दिन में कम से कम 4 से 5 बार परमात्मा दर्शन देता है। दोबारा से बता रहा हूं, जब भी कोई साधना शुरू करता है, पहले दिन से लेके 7 दिन, 9 दिन, 18 दिन और 21 दिन में परमात्मा दर्शन देते हैं। परमात्माओं से दिखते हैं, परमात्मा को वो जीता है, परमात्मा को वो सुनता है, महसूस करता है, उनके प्रेम को भी महसूस करता है, उसके आशीर्वाद को भी महसूस करता है। मगर मन क्या करता है, वो कभी भी किसी भी एक अनुभव पर ठहरता नहीं, वो कभी भी नहीं ठहरता और वो ठहरता नहीं, दूसरा तुम जो है उसे ठहरने नहीं देते। अगर तुम आज साधना करते हो, आज तुम्हें कमल का फूल दिखा, कुछ भी दिखा, कल अगर कुछ नहीं दिखा तो तुम कहते हो ये क्या हो गया, मेरी साधना खराब हो गई, अब क्या करूं मैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर वो तीसरे दिन तुम्हें कुछ और दिखाता है। वो ठहरता नहीं, तुम ठहरने देते नहीं। इसे समझना। जब तुम्हें साधना करते वक्त गुरु दिखने लगे, जब तुम्हें साधना करते वक्त अंधकार चलता हुआ दिखाई देने लगे, अंधकार हिलता हुआ दिखाई देने लगे, जब तुम साधना करो तुम्हें गुरु दिखाई देने लगे और विधि तुम्हारे लिए बेकार हो जाए, अचानक तुम्हारा ध्यान गुरु की तरफ केंद्रित हो जाए, तब तुम समझो यही अंतिम वो है क्षण, यही तुम्हें अब डूब जाना है, अब यही तुम्हें डूबना है। साधना करते करते गुरु का दिखना, बैंगनी कलर का दिखना और अंधकार को चलता हुआ दिखाई देना, अंधकार में सफेद सफेद डॉट दिखाई देना, तो तुम समझो कि तुम ठीक जगह पर आ गए। मगर तुम समझ नहीं सकते, इस बात को तुम स्वीकार नहीं कर सकते। जब तुम्हें गुरु दिखता है तो उसका मतलब है अब तुम गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, अब तुम गुरु के भीतर डूबना चालू कर दो, गुरु के भीतर उतरते चले जाओ। अब विधि काम नहीं करेगी, अब तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी विधि, अब तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी विधि, क्योंकि जो निराकार और आकार दोनों को जी रहा है। इसे समझना, इसे समझ, मैं उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे तुम समझ ना पाओगे। तुम्हारा प्रेम किसी शराबी से हो गया, एक आदमी शराब पी रहा है और तुम्हारा प्रेम उस शराबी से हो गया, निश्चित 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में निश्चित तुम शराबी बन जाओगे, निश्चित ही बनोगे, तुम बचने का कोई उपाय नहीं। मगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाओ, वो आकार और निराकार को दोनों को जी रहा है और तुम उसके प्रेम में पड़ जाओ, निश्चित जल्दी से जल्दी तुम निराकार के साथ एक हो जाओ। और जब तुम निराकार के साथ होगे तो वो उसके जिसके प्रेम में तुम पड़े, उसके शरीर और उसकी सब चीजों की वैल्यू खत्म हो जाएगी।
विधि के प्रेम में पड़े, इसे समझो, विधि के प्रेम में तुम पड़ गए, मगर अब विधि के प्रेम से, विधि से हटते हुए गुरु की तरफ चले गए। विधि बेकार हो गई, गुरु ज्यादा सार्थक हो गया। अब गुरु के प्रेम में पड़ गए, गुरु भी अब सार्थक ना रहा, अब निराकार सार्थक हो गए। यात्रा खत्म हो गई, तुम निराकार हो गए। विधि विचारों का जोड़ है, विधि विचारों का जोड़ है। तुम गुरु के विचारों के जोड़ के साथ अपने विचारों को जोड़ चुके हो। अब वो विचार जुड़ गए, मगर तुम्हें थोड़ा होश आया, थोड़ा तुम आगे बढ़े। अब विचारों से, ये खोपड़ी में जो विचार हैं जिनसे विधि बनी, अब तुम यहां से उतरे, अब तुम हृदय से जुड़ गए। अब तुम्हें गुरु का शरीर दिखाई दे रहा है, गुरु की आवाज सुनाई दे रही, और ये साधारणता आवाज नहीं, ये आवाज तुम्हारे भीतर केमिकल को चेंज कर रही है। ये आवाज तुम्हारे भीतर प्रेम को और बढ़ा रही है, तुम और बह रहे हो। अब तुम हृदय से जुड़ गए। जब हृदय से जुड़ोगे तो गुरु का शरीर भी दिखाई देगा, गुरु का सूक्ष्म शरीर भी दिखाई देगा, और प्रेम की सूक्ष्म ऊर्जा महसूस होगी, सुरक्षित महसूस करोगे। मगर अब थोड़ा और आगे चलोगे तो हृदय, दिमाग से उतरे, हृदय में आ गए, हृदय से उतरे नाभि में चले गए। अब जब नाभि में चले जाओगे तो सारा निराकार ही निराकार है। फिर ना तो तुम्हारा गुरु रहेगा, ना तुम रहोगे, फिर निराकार में लीन हो गए। तो जब तुम विधि करो और गुरु का दर्शन हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, बिल्कुल महत्वपूर्ण। फिर विधि छोड़ के गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, यही सत्य है। आज तक बोला नहीं गया होगा, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है, बोला नहीं गया होगा क्योंकि गुरुओं को अपनी इज्जत बचानी पड़ती है, और जिनको अपनी इज्जत बचानी पड़े वो गुरु किस बात का। जो इज्जत और बेइज्जती से ऊपर उठ जाए वही गुरु। तो तुम फिर गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, और जब गुरु के प्रेम में पड़ो तो फिर बहने लगो, और जब बहने लगोगे तो तुम निराकार में एक होने लगोगे, और निराकार में एक हो जाओगे तो बात खत्म हो जाएगी। फिर तो कुछ भी नहीं रहा। फिर ऐसा तो नहीं कि गुरु का निराकार और तुम्हारा निराकार, और तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का निराकार, तुम्हारी मम्मी का निराकार। निराकार तो निराकार है, ना तो गुरु का ना तुम्हारा, वो निराकार है, उसमें तुम लीन हो जाओ। ये बिल्कुल ठीक घट रहा है। मगर मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे साधकों के साथ ये घटता है, इसलिए समझा रहा हूं कि ये घटेगा, और कुछ पल बाद कुछ और घटेगा, और कुछ पल बाद फिर और घटेगा। मगर यहां परमात्मा तुम्हें घटा और तुम चूक गए और तुम आगे चले गए। फिर तुम कहोगे कि आज तो विचार बहुत चल रहे थे विधि में, अरे आज तो कमल का फूल दिखा, वो चूक गए तुम। अब जैसे कोई आदमी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाता है, तुम अनुभव से अपने मन को बढ़ाना चालू करोगे। अब तुम्हें नीले सागर दिख रहे हैं, नहीं, वो घटा और तुम चूक गए। इसे समझना। सारी ध्यान साधना की विधियां सिर्फ तुम्हारे साथ एक ही काम करेंगी, तुम्हें शून्य करके तुम्हें प्रेम में बहाने के लिए, तुम्हें प्रेम में बहने के लिए धक्का देंगी। सारी ध्यान विधियां तुम्हें प्रेम की तरफ ही धक्का दे रही हैं। और अगर वो घटने लगे और तुम ना समझ पाओ तो तुम फिर आगे चले जाओ, आगे चले। और ये गोलदारा है, ये तुम घूमते रहोगे, यूं करके पूरा घूमते रहोगे। मगर एक जगह ऐसी आती है जहां तुम ठहर सकते हो, तो फिर तुम वहां ठहर जाओ। ये शुभ है। विधि महत्वपूर्ण नहीं है, विधि बताने वाला महत्वपूर्ण है। विधि महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके भीतर से वो पैदा हो रही है वो महत्वपूर्ण है। पृथ्वी महत्वपूर्ण नहीं, पृथ्वी जिस ब्रह्मांड से पैदा हो रही है वो ब्रह्मांड महत्वपूर्ण है, इसे समझ। और वो ब्रह्मांड भी महत्वपूर्ण नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड जहां से पैदा हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। फिर तुमने पूछा कि कहीं ये मेरे मन की कल्पना तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। मन ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकता। मन कल्पना करता है, विधि करने से अनुभव क्या हो रहे हैं। आज नीले रंग का आसमान दिखा, विधि करने से क्या हो रहा है। आज फूल गुलाब का दिखा, विधि करने से क्या हो रहा है। ऊर्जा महसूस हो रही है। मेरी विधि करने से मेरा घर परिवार सुखी हो रहा है, मेरी विधि करने से मेरे पैसे में बरकत हो रही है। ये कल्पनाएं हैं। मगर जब तुम प्रेम में पड़ जाओ, वो कल्पना नहीं, वो सत्य है, और इस सत्य में ही डूब जाओ। ये शुभ है, मगर ये तुम्हारे हाथ और तुम्हारी समझ में है कैसे इस शुभ को तुम अशुभ कर सको। तो फिर तुम एक लंबी यात्रा पे दोबारा निकल जाओगे। ठीक है।
आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको।